आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में कुदरत का कहर देखने को मिला है। कुदरत के कहर की 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। पानी के साथ बहकर आया मलबा 5 घरों के अंदर घुस गया, जिससे लोगों को अपना घर खाली करना पड़ गया। मौके पर कैसे हालात हैं, ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये राजधानी देहरादून की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एबीपी गंगा है, वहां की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों की किस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं, लोग किस तरीके से परेशान हैं। पानी की वजह से मलबा लोगों के घरों में जा घुसा। मलबा निकालने की कवायद भी लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई हिस्सों में लगातार जारी। मौके पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, स्थिति का मुआयना कर रहे हैं और मौके पर मंत्री भी पहुंचे हुए। गणेश जोशी को लेकर भी खबर है कि वो पहुंचे हुए हैं घर पर। सहस्त्र धारा के ब्रह्मपुरी इलाके में 5 घरों के अंदर मलबा घुस गया और गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, मगर नुकसान लोगों की संपत्ति का हुआ है, ये कहा जा रहा है। और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी। देहरादून में भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि मलबे की चपेट में कई आशियाने आ गए। बारिश के साथ बहकर आया मलबा 5 मकानों के अंदर घुस गया है। कुदरत के कहर का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ किस तरह से मलबा भरा हुआ है। मलबे की चपेट में जो 4 से 5 घर आए हैं, उनमें आप देखें किस तरीके से जो मलबा है वो भरा हुआ है। और यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रात से ही इस अभियान में लगी हुई हैं कि किस तरीके से पूरे घर का जो मलबा है उसको साफ़ किया जा सके। तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मलबा है वो घर के पूरी तरीके से पूरा घुसा हुआ है। जो आंगन है वो पूरे मलबे में जो है तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मलबा था। और देखिए अंदर से मलबा कैसे बाहर निकले, उसके लिए यहाँ से दीवार से भी जो एक सुराख किया गया है ताकि जो मलबा अंदर घुसा हुआ है वो बाहर निकल सके। घरों के अंदर पूरी तरह से मलबा भर गया। एक गाड़ी भी मलबे की चपेट में आ गई, तो वहीं एक मवेशी भी मलबे में दब गया। मगर सवाल यह है कि यहाँ कुदरत का कहर बरपा ही क्यों? इसके पीछे ग्रामीण गांव के ऊपर हो रही अवैध प्लॉटिंग को वजह मानते हैं। लोगों का कहना है कि गांव के ऊपर अवैध तौर पर प्लॉटिंग हो रही है और यही वजह है कि इतना भारी मलबा एक साथ गांव के ऊपर आया है। क्या इस तरीके का पहले कभी देखा है कि इस तरीके से बरसात में गदेरा आया हो? सर थोड़ा बहुत तो कभी आता था, पत्थर गिर जाते थे लैंड स्लाइडिंग होके, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना मलबा आ जाए। ये खाली प्लॉटिंग की वजह से हुआ है। सामने आपको पुस्ता दिख रहा होगा वहाँ पर ना, वो पुस्ता टूट गया। उसमें पुस्ते के ऊपर इन्होंने कम से कम हजारों डंपर मिट्टी स्टॉक कर रखे थे। जो पुस्ता टूटने से सारे नीचे आए, घरों में घुस गया, जिससे लोगों को हानि होगी काफी। उधर प्रशासनिक अमला मौके पर निरीक्षण करने पहुंचा, तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने भी मौके पर आकर निरीक्षण किया। ऊपर से मलबा आया है और नीचे कुछ मकान हैं, 3 मकान हैं और आगे भी कुछ मकानों में क्षति हुई है। साथ ही एक महिला को कुछ चोटें आई, थोड़ी बहुत घायल हुई हैं, वो अब ठीक हैं वो। और 3 पशु हैं जो कि अभी सुबह निकले हैं। तो अब हम जितनी भी क्षति हुई है उसका पूरा जायज़ा लेके और जो भी हमारे मानकों के अनुसार बनता है उससे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि क्या कारण रहे कि मलबा नीचे आया। जैसे मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निश्चित किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारी, रुड़ी के अधिकारी, पशुपालन के अधिकारी सारे मौके पर यहाँ पर हैं। और क्योंकि ईश्वर का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है। कुछ पशु दब गए थे, वो ठीक हैं। अवैध निर्माण को भी लेकर नहीं, देखिए उसकी भी जांच होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने कहा है, अगर ये मामला संज्ञान में आएगा हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बारिश के साथ बहकर आए मलबे ने न सिर्फ घरों को तहस नहस कर दिया है, बल्कि इस क्षेत्र के रास्तों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद लोगों में भी दहशत है, लोग डरे सहमे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।